चलो भाई, आज चलिए हम मैथमेटिक्स कराने चल रहे हैं बच्चों। आज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, एक ट्यूब में आता है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। इवैल्यूएट क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट the following integrals by changing the order of integration. इवैल्यूएट करना है हमको द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए। आपको क्वेश्चन है आपका 2015 में आ चुका है। ये है आपका इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है, इसको हम मान लेते हैं आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये प्रॉब्लम है आपका। इस प्रॉब्लम को इवाल 2015 में आ चुका है। आई इक्वल टू 0 to 1 लिमिट है एंड x to 1 लिमिट है, और साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इसको इवालुएट करना है बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मेथड से करना है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है आपको। डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए यहाँ इस क्वेश्चन को। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन चेंजिंग द लिमिट को यहाँ चेंज करना है। यदि एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन है तो उसको वाई एक्सिस चेंज करना है। यदि वाई एक्सिस पैरेलल दिया हुआ है तो हमको ड्रा करना है एक्स एक्सिस। तो देख लीजिए इस फिगर से, फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट क्या है, हियर द लिमिट ऑफ वाई, ये एक्स दिया हुआ है लिमिट पे, तो इसका मतलब ये वाई की लिमिट है। तो हियर द लिमिट ऑफ वाई आर वाई इक्वल टू एक्स। देख लीजिए लोअर लिमिट वाई इक्वल टू एक्स है एंड वाई इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू 1। y equal to x means which is straight line, which is line है आपका, स्ट्रेट लाइन है, which is line या which is straight line लिख सकते हैं। and y equal to n and the limit ऑफ x, ये जब y की लिमिट हो गई तो ये लिमिट आपका x का है। तो हियर द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू n। ये आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये लिमिट है। अब जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं देख लीजिए, ये हमारा फिगर है आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है। जो इक्वेशन दिया है वो आई इक्वल टू एक्स, ये हमारा वाई एक्स इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स इक्वल टू 1, देखिए वाई इक्वल टू एक्स टू, वाई इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू कहाँ 1 होगा, यहाँ देख लीजिए। सपोज करो ये वाई इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया आपका, कोई पॉइंट है ये पी, ये हो गया आपका ये कोई पॉइंट है। यहाँ वाई की वैल्यू 1 है। तो जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है देख लीजिए यहाँ पैरेलल टू आई एक्सिस है। क्यों पैरेलल टू एक्सिस है, यहाँ लोअर लिमिट y की, यहाँ लोअर लिमिट y इक्वल टू x है, तो यहाँ हो गया देख लीजिए y की लोअर लिमिट x, और यहाँ y की अपर लिमिट
1 है और x की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू ईयर 0 टू x इक्वल टू, यहाँ अगर हम अभी इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट फाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये चीज़ लाइन जो है आपका यहाँ x इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो फिगर बन रहा है ग्राफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में है और ये लिमिट दिया हुआ है। ये जो फिगर हमने बनाया हुआ इस लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग बनाया हो जो प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो ये लिमिट दिया हुआ है उसके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने फिगर बनाया हुई। फिगर कैसे आया देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू एक्स हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और y इक्वल टू 1 अपर लिमिट है। यहाँ से देख लीजिए y इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट, y इक्वल टू 1 अपर लिमिट। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट, y इक्वल टू अपर लिमिट हो गया और एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अब p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कैसे, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी इसी में जब x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1,1, ये पॉइंट फाइंड हो गया। अब इसी फिगर को हमको चेंज करना बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मेथड से, बाय चेंजिंग the order of integration, by changing the order of integration we draw an elementary strip parallel to ax axis, जो हम फिगर ड्रा करेंगे उसमें जो एलिमेंट्री स्ट्रिप डालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक अनोदर हम फिगर बना ले रहे हैं जो चेंज करने के बाद, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद फिगर बनना है। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा है, यहाँ से यहाँ मिला दिया आपको। ये हो गया आपका p कोऑर्डिनेट है इसका 1 1। ये हो गया, देख लीजिए हमें इसी एलिमेंट्री स्ट्रिप जो दिया हुआ है इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचना। तो यहाँ से इस लाइन पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एलिमेंट्री स्ट्रिप खींच लेंगे। यहाँ देख लीजिए x की लोअर लिमिट 0 है एंड यहाँ x की अपर लिमिट y है और यहाँ y इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू 1 हो गया लिमिट। यहाँ किसके बीच में ये फिगर लाई कर रहा है, y इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। और उसके बाद यहाँ x की लिमिट 0 है लोअर और अपर लिमिट हो गया आपका y। इन पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो वी ड्रा एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हियर द लिमिट ऑफ एक्स आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y एंड the limit of y are y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। ये फिगर है, आप देख लीजिए चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, फिगर जो हमारा लिमिट है 0 टू 1 एंड 1 टू x टू 1 साइन y स्क्वायर डी वाई डी एक्स है। इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रल, ये जो डी वाई डी एक्स है इसका आर्डर चेंज हो जाता है। ये हो गया डी एक्स डी वाई और ये हो गया आपका साइन वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए लिमिट क्या है, y की लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू आ गया अपर लिमिट 1। यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y है। ये लिमिट फाइंड हो गई। अब देख लीजिए ये x की लिमिट है तो फर्स्ट चूँकि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y है, यहाँ लिमिट आपका 0 टू y दिया हुआ है। ये x की लिमिट है। जो वेरिएबल लिमिट होता है, जो इंटीग्रल पे वेरिएबल लिमिट दिया होता है तो फर्स्ट इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। जो कांस्टेंट होता है वो बाद में इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इसको हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो 0 टू 1 देख लीजिए, इस पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू y। ये हो गया साइन वाई स्क्वायर, ये हो गया साइन वाई स्क्वायर,
ये हो गया, चूँकि फर्स्ट इंडिकेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी एक्स। यहाँ फर्स्ट इंडिकेट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो देख लीजिए वाई कांस्टेंट है, चूँकि देख लीजिए एक्स की लिमिट है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये एक्स की लिमिट है, तो फर्स्ट इंडिकेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट, तो देखिए साइन वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया। तो इस पोर्शन का इंटीग्रल करेंगे हम 0 टू वाई इंटू 1, ये हो गया आपका एक्स डी एक्स इंटू डी वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लीजिए जो लिमिट x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू वाई है, इसका मतलब ये x की लिमिट है, y दिया हुआ 0 से y, तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे हम x के सापेक्ष y कांस्टेंट मानकर, तो साइन वाई स्क्वायर इस कांस्टेंट है, साइन वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये हो गया लिमिट 0 टू 1 साइन स्क्वायर वाई, और ये हो गया 1 का इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए अब x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रल हो जाएगी आपकी 0 टू 1, ये हो गया साइन वाई स्क्वायर, ये हो गया 1 का इंटीग्रल x हो गया, लिमिट आपका 0 टू y, ये हो गया आपका डी वाई। सो इक्वल टू, ये हो गया 0 टू 1, ये हो गया पुट x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 0, ये हो गया इंटू साइन वाई स्क्वायर डी वाई, दैट इज ये हो गया 0 टू 1 वाई इंटू साइन वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ देख लीजिए वाई स्क्वायर है, कहीं भी साइन वाई स्क्वायर का, साइन वाई स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, इसका कहीं भी फार्मूला नहीं होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पुट कर लेंगे, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से ये हमारा डी वाई है, यहाँ से निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब वाई स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2y डी वाई इक्वल टू आपका डी टी हो जाएगा, तो जहाँ y डी वाई है उसके जगह पुट करेंगे 1/2 डी टी, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 टू 1, ये मेथड है। अब यहाँ जो y है और ये डी वाई है, इसके जगह पे हो जाएगा आपका 1/2 डी टी, ये आ गया आपका 1/2 और डी टी हो जाएगा, और जहाँ साइन ये हो गया साइन टी, क्यों, वाई स्क्वायर को हमने टी माना हूँ, ये आ गया डी टी। आप देख लीजिए लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं, मेथड है कि लिमिट अगर नहीं चेंज करना हो तो कोई बात नहीं, लिमिट मत चेंज कीजिए, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद टी के जगह पे पुट कर देंगे वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पुट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये मेथड है कि अगर हमने यहाँ टी में पुट किया हुआ वाई स्क्वायर की वैल्यू टी और लिमिट नहीं चेंज करना है, तो पहले इसको हम जो मान के इसको इंटीग्रेट कर लेंगे टी के सापेक्ष, उसके बाद टी की वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हो गया आपका 1/2, और साइन टी का इंटीग्रल होता है कास टी माइनस कास टी इंटीग्रल होता है, ये हो गया लिमिट जो है 0 टू 1। अब यहाँ तुरंत अब यहाँ टी इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे, अगर टी इक्वल टू यहाँ लिमिट पुट कर देंगे 1 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जब तक ये 0 टू 1 जो लिमिट था वो y के क्रॉसपोंडिंग था, जब यहाँ y था वेरिएबल तब 0 टू 1 लिमिट थी, इसलिए यहाँ अभी नहीं पुट करेंगे, पहले इसको t की वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 माइनस बाहर कामन, ये हो गया आपका कास वाई स्क्वायर। अब यहाँ 0 टू 1, अब यहाँ पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट, सो -1/2, ये हो गया कास 1 स्क्वायर माइनस कास, ये हो गया 0 स्क्वायर, सो कास 1 ये इक्वल टू हो गया आपका 1 माइनस 1/2, और कास 1 करने देंगे, कास 1 ही होगा लास्ट में आंसर, और कास 0 की वैल्यू हो गई -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 1/2 1 माइनस कास 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। कास 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए कास 1 के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये आपको देख लीजिए 2015 में पूछा जा चुका है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। अगर आपको ये फिगर बनाना आ गया समझ में, तो ये थ्योरी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही आपका आंसर है, 2015 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, ये शायद समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकता है, अदरवाइज आपको डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं।
अब देख लीजिए इवालुएट करना है, खाली क्वेश्चन चेंज करना है हमें। इवालुएट करना है, कॉमन चीज़ है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, मेथड सेम है, इवालुएट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कराने जा रहे हैं। 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 0 2 1, यह आपका वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई एक्स वाई ये हो गया डी एक्स डी वाई। 2014 में आ चुका है ये पेपर, जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है। इसको मान लेंगे आई, सो लेट आई इक्वल टू, ये हो गया 0 2 1, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई है। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स चेंजिंग द लिमिट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग देख लीजिए ये लिमिट, ये y के फॉर्म में है, इसका मतलब ये x की लिमिट है। जब लिमिट पे वेरिएबल y हो तो इसका मतलब ये x की लिमिट है, और ये जो है जब x की लिमिट हो गई तो ये y की लिमिट है। तो हियर द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 2 माइनस वाई, दैट इज इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया। आप देख लीजिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स विच इज ए पैराबोला, ये आपका पैराबोला हो गया। x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स विच इज ए पैराबोला का इक्वेशन है। और यहाँ x इक्वल टू 2 माइनस वाई दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 विच इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का है एंड द लिमिट ऑफ एक्स का लिमिट हो गया, ये वाई की लिमिट है, एंड द लिमिट ऑफ वाई आर वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1। यहाँ वाई की लिमिट देख लीजिए 0 दिया हुआ है एंड वाई की ऊपर लिमिट 1 दिया हुआ है। अब यहाँ वेरिएबल वाई में था दैट इज एक्स की, ये लिमिट पता चल गया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम फिगर बनाएंगे। फिगर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करना है, चेंज द लिमिट, इसकी लिमिट चेंज करनी है और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो डी एक्स डी वाई है वो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसका लिमिट चेंज करना है। तो पहले हम फिगर बनाने जा रहे हैं। क्या फिगर बनना है? ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब वाई इक्वल टू देख लीजिए फिगर कैसे बनना है। बना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फार्मूला होता है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का फार्मूला है। अब जो हमारा लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2, यदि इसमें हम y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 2 फाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू 2 फाइंड होता है, जिसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा 2 कामा 0। जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 0। और जब हम पुट करेंगे यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि आपका ये हो गया आपका, अगर यहाँ y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू यहाँ कोई पॉइंट आ गया 0 कामा 2। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ B है और यहाँ कोई पॉइंट A है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये लाइन बनना है। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जो सोल्यूशन निकालना है एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, यहाँ y की वैल्यू 0 है एंड y इक्वल टू 1 है।
वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे कि जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कहाँ कट कर रहा है। अगर पैराबोला देख लीजिए, पैराबोला का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जिस पॉइंट पे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए देख लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है आपका x + y = 2 दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ y² = आपका x है, तो इसको इक्वेशन 1 है, इसको 2 बना लेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, तो जहाँ x है, x के जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x के जगह पे हम y² पुट करते हैं, y² + y = 2, माइनस एक साइड लाइए, -2 = 0 हो गया। इसका फैक्टराइज करना, फैक्टर करके रूट निकालनी है y की। तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए y² + 2y - 1y - 2 = 0। यहाँ से पहले वाले टर्म में y कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा y + 2, और यहाँ से -1 कॉमन, तो y + 2 = 0। सो y + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y - 1 = 0। सो y = 1 हो गया, और y = -2 फाइंड हो गया। तो y = 2 -2 जो फाइंड हो रहा है, तो y की वैल्यू देखिए -2 नेगेटिव नीचे आएगा, तो y = 1 सब पॉसिबल है, लेकिन y कैन नॉट इक्वल टू -2। क्यों -2 नहीं होगा? क्योंकि अगर y की वैल्यू -2 होगा तो यहाँ नीचे फिगर बनेगा, और फिगर ऊपर बनना है, यहाँ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी है, तो ये संभव नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। y कैन नॉट इक्वल टू -2 होगा, तो y = 1, और जब y = 1 है, इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में 1 से, तो y = 1, तो ये हो गया x + 1 = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 - 1 = 1, सो x की वैल्यू 1 आ गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो पॉइंट आया आपका P की पॉइंट आ गई, वो 1, 1 आया। ये जो P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1, 1, ये फाइंड हो गया। तो जो x वेरी कर रहा है, हमारी जो x की लिमिट है, यहाँ से देख लीजिए, पहला नंबर x = y², x हमारा ये है पैराबोला, यहाँ से लाइन जो खींचा गया है, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ खींचा गया है। क्यों? y = 0 to y = यहाँ से आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ये y = 0 है, और यहाँ जो है पूरी जो है y = 1 है, इसके बीच में, मतलब y = 0 to y = 1 के बीच में फिगर बना हुआ है, जो आपका पैराबोला स्ट्रेट लाइन इसके बीच का निकालना है। और यहाँ x की लोअर लिमिट है y², देख लीजिए x की लोअर लिमिट y², और यहाँ x की अपर लिमिट है 2 - y, यहीं से निकल गया। तो ये जो आपका इन पोर्शन का हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है। शायद आप लोगों को फिगर में समझ में आ गया होगा। ये जो फिगर हमने बनाया हूँ, ये फिगर आपको इस लिमिट के करस्पॉन्डिंग ये हमारा फिगर बना हुआ है। अब चूँकि ऑलरेडी ये एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को जो पैरेलल टू x एक्सिस है, इसको हमको चेंज करना है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस चेंज करके इसको हम इवालुएट कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो इसको इवालुएट कर पैरेलल टू हमें y एक्सिस बनाने के लिए बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक देखिए नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, सेम टू सेम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे। यहाँ हम फिगर बनाएंगे नेक्स्ट, ये हो गया आपका, ये फिगर मान लेते हैं ए है, ये बी है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0, 2 है, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 है, और यहाँ कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 1 पी दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है जो y² = x है, x है। अब हमें निकालना है इसके बीच का पोर्शन निकालना। अभी देख लीजिए, इसको जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारा है पैरेलल टू x एक्सिस, इसको पैरेलल टू y एक्सिस डालना है। तो अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस डालते हैं, समझ लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं यहाँ पे y एक्सिस, तो देख लीजिए पैराबोला और x एक्सिस तो जो है कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा जो स्ट्रेट लाइन है छूट जा रहा है। तो हमको ऐसा एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना है जिसमें पैराबोला भी हो जाए, स्ट्रेट लाइन भी आ जाए।
दोनों कंबाइंड हो जाए, लेकिन कंबाइंड नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ डालते हैं तो लाइन छूट रहा है, अगर यहाँ हम एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं तो पैराबोला छूट जा रहा है। इसलिए इस पोर्शन को, जो शेडेड पोर्शन है, डिवाइड कर देंगे 2 पोर्शन में। तो जो 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, पी से हम परपेंडिकुलर हम डाल लेंगे, हम यहाँ 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा OMPO और एक हो जाएगा MPA। तो इन दोनों पोर्शन को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे और अलग अलग लिमिट निकालेंगे। दोनों जगह में एलिमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना पड़ेगा। अगर इस, देख लीजिए, अगर इस स्ट्रिप के लिए जो हमारा रीजन है, अब यहाँ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हम इसको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले वी ड्रा एन एलिमेंट्री स्ट्रिप, draw an elementary strip parallel to y axis। यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस डालना है। एवरी क्वेश्चन में पैरेलल टू y एक्सिस गिवन रहता था, यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस डाल रहे हैं। तो द शेडेड पोर्शन डिवाइडेड, चूँकि पैरेलल टू y एक्सिस डालने के लिए सबसे पहले जो शेडेड पोर्शन है डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन, पैरेलल टू y एक्सिस। द शेडेड पोर्शन डिवाइड 2 पोर्शन, तो यहाँ ये 2 पोर्शन है। द शेडेड पोर्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज समझ रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। द शेडेड पोर्शन डिवाइडेड 2 पोर्शन, तो पहला पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन, अब 2 पोर्शन है तो पहला क्या है रीजन, रीजन क्या है आपका OMPO, पहला पोर्शन है रीजन OMP। इस केस में अगर हम लिमिट निकालना चाहते हैं, देख लीजिए, यहाँ आपको लिमिट ये मालूम है, यहाँ x की वैल्यू क्या है आपकी 0, और यहाँ देख लीजिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लाइन पे, यहाँ x की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट 1 1 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है। और यहाँ अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ x की वैल्यू 2 है। तो देख लीजिए x वेरी कर रहा, पहले वाले जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन में x वेरी कर रहा है, x = 0 to x = 1, एंड y वेरी कर रहा है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 0 पहले वाले पोर्शन में, यहाँ y = 0 और यहाँ y = जो यहाँ से निकालते हैं y = क्या √x, पहले वाले फिगर में हो गया। सेकेंड वाले फिगर में x वेरी कर रहा है, x = 1 to x = 2, एंड y वेरी कर रहा है, y = 0 to y = जो हमारा स्ट्रेट लाइन है y = यहाँ हो जाएगा 2 - x। ये फिगर हो गया आपको, ठीक है। तो लिमिट अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये लैंग्वेज इतना आपको चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रीजन OMPA में, हियर द लिमिट ऑफ AX are x = 0 to x = 1, and the limit of y are y = 0 to y = √x। ये हो गया पहले वाले रीजन में। दूसरे रीजन में आपका होगा सेकंड जो रीजन है, रीजन सेकंड, जो रीजन आपका सेकंड आ रहा है, क्या रीजन है आपका फिगर में, ये है आपका MPAM रीजन में। इस केस में देख लीजिए, हियर द लिमिट, जो फिगर में बना हुआ वही लिखना है यहाँ। सो हियर द लिमिट ऑफ AX are AX = 1 to AX = 2 लिमिट है, एंड द लिमिट ऑफ y are y = 0 to y = 2 - x, ये लिमिट हो गया।
आपको ये लिमिट हो चुका है। अब देख लीजिए चेंज कर रहे हैं, जो हमारा फिगर था पहला फिगर ये 2 में चेंज हो जाएगा, 0 to 1 ये हो गया वाई स्क्वायर, इसे 2 माइनस वाई, ये प्रॉब्लम है गिवन प्रॉब्लम एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, इसको हम चेंज कर रहे हैं 2 में। तो पहला हमारा तो फिगर बन गया है, यहाँ 2 में चेंज हो रहा है। एक हमारा ये है ओ एम पी ओ एक्स वाई, और यहाँ जो डी एक्स डी वाई है इसका आर्डर चेंज हो जाता है, डी वाई और डी एक्स में चेंज हो गया, प्लस डबल इंटीग्रल। ये कौन सा रीजन का है, ये रीजन है आपका एम पी ए एम, ये हो गया एक्स वाई, ये भी हो गया डी वाई डी एक्स, ये चीज़ हो गया। अब इसमें लिमिट वही पुट कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। फिगर दोनों में अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि अगर उसी एक ही में हम फिगर बना दें तो कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको जो है सॉल्व करने में लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, कंफ्यूज करेंगे। नहीं तो अदरवाइज हम एक ही फिगर में दोनों फिगर बना देते, लेकिन वहाँ क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमने फिगर अलग अलग बनाए रखा हूँ। अब यहाँ जो लिमिट यहाँ निकालें यहाँ पुट करके और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। शायद आप लोगों को ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है, लिमिट लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए इसको इक्वल टू ये हो गया, पहले में यहाँ क्या लिमिट है इसकी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 0 to 1 हो गया x की लिमिट। और यहाँ देख लीजिए यहाँ y की लिमिट है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, 0 टू ये हो गया अंडर रूट एक्स, वाई की लिमिट है ये, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। उसके बाद ये हो गया एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रल। यहाँ देख लीजिए एक्स की लिमिट यहाँ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 2 लिमिट है, और यहाँ वाई इक्वल टू 0 टू वाई की वैल्यू 2 माइनस एक्स है। ये हो गया एक्स वाई डी वाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डबल इंटीग्रेशन में कोई भी टॉपिक नहीं है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सीरियसली आप लोग क्लास कीजिए और पूरा क्लास कीजिए, पूरा लेक्चर पढ़िए, और यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो पेपर में आने ही आने हैं। अब देख लीजिए इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए जो कांस्टेंट लिमिट होता है उसको बाद में इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स है, इसका मतलब ये जो है एक्स वेरिएबल दिया है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट है। जब ये वाई की लिमिट है तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो एक्स है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो एक्स हमने बाहर लिख लिया। अब पहले वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई आपकी 0 से अंडर रूट एक्स, ये हो गया डी एक्स, प्लस यहाँ भी 1 से 2, यहाँ भी x के फॉर्म में y की लिमिट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे y के सापेक्ष, सो वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, केवल लिमिट निकालने के लिए फिगर हम बनाते हैं। अब ये देख लीजिए ये हो गया आपका 1/2 बाहर हो गया, ये आया आपका 0 to 1 एक्स। यहाँ पर लिमिट पुट वाई इक्वल टू देख लीजिए, पुट अपर लिमिट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 0 हो गया। अब पुट वाई इक्वल टू 0 तो 0 डी एक्स, प्लस ये हो गया 1/2 इज कॉमन 1 to 2, ये हो गया एक्स। यहाँ पुट अपर लिमिट वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पुट वाई इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो छोड़ दे रहे हैं, यहाँ माइनस 0 लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया देख लीजिए 1/2 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स मिलके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x³ 3, ये लिमिट हो गया आपका 0 to 1 प्लस 1/2 हो गया। यहाँ देख लीजिए ओपन करना पड़ेगा, इसको जब हम खोलेंगे एक लाइन देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को खोलेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा ये इसके जगह पे। तो इसको देख लीजिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है, तो इसमें एक्स का इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक लाइन थोड़ा बढ़ा रहे हैं यहाँ, x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x, फिर इसे x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस एक्स क्यूब, फिर इसे x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको जो है टाइम टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा आपको वही जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आगे आपका 1/6 पुट करेंगे अपर लिमिट x इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, फिर यहाँ 1/2 बाहर कामन, 4x 4 इंटू एक्स का इंटीग्रल करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट 1 to 2 प्लस x क्यूब का इंटीग्रल x टू पावर 4/4, ये लिमिट हो गया आपका 1 से 2, माइनस 4 ये हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया आपका 1 से 2। अब प्रॉपरली पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट, ये हो गया 1/6 प्लस ये हो गया 1/2, ये हो गया 4 कट जाएगा 2, पुट अपर लिमिट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट 1 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे यहाँ भी प्लस 1/4, यहाँ भी पुट करेंगे x इक्वल टू अपर लिमिट 2, तो ये हो गया 2 टू पावर 4 माइनस पुट x इक्वल टू 1 टू पावर 4, सो माइनस 4/3, यहाँ भी पुट करेंगे x इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 क्यूब 2 x इक्वल टू 2 तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा 15 प्लस 15/4, ये हो गया। वहाँ सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 चौका 28, 28 बटे हो गया 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6 प्लस 3/1 हो जाएगा प्लस 15/8 और माइनस ये हो जाएगा 14/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 6, 1, 8, 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 24 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 24 में भाग देंगे, 6 चौक 24, 4 टाइम जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 1 से 24 में 24 मरतबा जाएगा, 24 का 3 में मल्टीप्लाई 72 प्लस 8 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 3 या 15 3 45 माइनस 3 में भाग देंगे 24 को तो 8 3 24, 8 हो जाएगा, 8 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 गुणे 8 कितना हो जाएगा आपका 14/112, 112 हो गया आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देख लीजिए प्लस वाला जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 4 11 हासिल 1, ये हो गया 4 7 4 11, 11 1 12 माइनस 112/24। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 121 में से 112 घटेगा तो आ जाएगा 9/24। आइए थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे, आएगा 3/8। यही आंसर हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी पेपर में आ चुका है, 2014 में आया हुआ है, 3/8 आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप जो है नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। आप जो है कंटिन्यू कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी जो शेयर करने के लिए बोल दीजिए।